अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हूं और आज यूट्यूबर रजब भट्ट की यहां पर पेशी थी और इस मौके पर एक वाक़या रोनुमा हुआ कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया वकला की जानिब से। वकला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि वाक़या क्या था, क्या बदतमीज़ी उनकी जानिब से की गई थी और ये वाक़या क्या हुआ, उसकी सारी तफसीलात हम जानते हैं। अब्दुल फ़तेह साहब, ये बताइएगा कि क्या मामला था, क्यों उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या ऐसी बदतमीज़ी उनकी तरफ से आज की गई थी, इससे कबल कोई वाक़या है जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो हमने देखा कि सामने आया सिटी कोर्ट में? सर देखें, जो है सरासर ये झूठ पे मबनी बातें हैं और ये एक तरफ़ा जो है उनका जो है वो मौक़िफ़ है। बेसिकली इस तरह से हुआ कि आज जो है सिटी कोर्ट के अंदर क्योंकि आपको पता है कि इस रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है एक पर्चा जो है हमारे दोस्त ने कटवाया हुआ है, वो इसके अंदर जो है वो अबूरी ज़मानत पर है, जो कि तौहीन मज़हब की और नमाज की जो उसने जो है वो तौहीन की थी, उसके हवाले से उसकी आज जो है वो पेशी थी कोर्ट के अंदर। क्योंकि उसको जो है फ़िलहाल इंटीरियम बेल दी गई है, बेल जो आज का कन्फर्मेशन के लिए लगी हुई थी। और जो है हमारे एक लाइब्रेरियन है कराची बार के नसीर कलोड़ो साहब, उनके साथ एक मामला हुआ था, एसएसपी जो है वो कंबर शहजाद कोर्ट ने किया था, उसके ऊपर जो एक झूठी एफआईआर कटवाई थी। उस हवाले से आज जो है कराची बार ने फुल डे स्ट्राइक अनाउंस की थी और उसके साथ स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रक्शंस थे जो है पुलिस वालों को कि कोई भी जो है वो पुलिस का ऑफिशियल जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर इंटर नहीं होगा और लिटिगेट कोई भी इंटर नहीं होगा। तो आज जो है इनका आज केस लगा हुआ था। हमने उनके वकील जो मियाँ अशफाक उनके वकील हैं, हमने उनको कहा कि भाई आज जो है वो स्ट्राइक है, आप इनको बोलेंगे यहाँ से चले जाएँ। और कुछ दिन पहले एक इसने वीडियो भी जो है अपने वो व्लॉग भी एक डाला था, व्लॉग के अंदर जो है वो वकीलों को जो है वो गालियां दे रहे थे। वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसके अंदर वकील को कह रहे थे कि आप जो है वो आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे लंदन से यहाँ पे बुला पाएँ। आपको पता है कि जो है वो एक डिपोर्ट हुए थे, डिपोर्ट होने के बाद जो है उनको जो है फिर वो यहाँ पे जो है उनको निकाला गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर आए। बेसिकली उनका जो नाम जो है PCL में है, तो यहाँ पर आए थे। और ये उन्होंने जो वकीलों को इससे 2 दिन पहले भी व्लॉग के अंदर गालियाँ दी थी, बदतमीज़ी की थी। फिर आज जो है फिर जब ये कोर्ट के अंदर इंटर हुए हैं, वकीलों ने मना किया कि भाई आप जो है हेयरिंग पे नहीं जाएं, आज स्ट्राइक है। तो उसके बाद भी उसने उसके साथ जो 10 से 15 जो है वो गार्ड भी थे, कुछ प्राइवेट लोग भी थे, वो ज़बरदस्त यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। और पहले भी मामला थे तो हमने उनको जो है मना भी किया। उनके मना के बाद जो आपको पता है जिस तरह का वो बंदा है, वो ख़ुद को नऊज़ बिल्लाह पता नहीं क्या समझता है, कोई बड़ा पावरफुल या पता नहीं क्या है, वो हमें तो समझ से बाहर है कि वो कौन सी माफिया इसके पीछे या ख़ुद वो कौन सी माफिया है। तो लाजमी बात है फिर वकीलों के साथ तल कलामी हुई, उसके अंदर जो है फिर वो हाथापाई हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजब को मार पड़ी, उन्होंने जो है उनके गार्डों ने हमारे वकीलों के साथ भी बदतमीज़ी की, हमारे वकीलों के साथ भी हुआ। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है हमारे दोस्तों की वो भी मिसिंग है। तो फिर जो है वो ये सारा मामला हुआ। फिर उसके बाद इतना जितना वो बता रहे हैं या दिखा रहे हैं वो नहीं है, और जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी वो आप सब लोग उनके जो पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हैं। देखिए, ये आज पहली दफ़ा तो कराची में नहीं आए थे। तकरीबन 10 से 12 दिन पहले जब इनकी ज़मानत का मामला चल रहा था तो भी ये वो अदालत में अपेयर हुए थे। तो उस दिन भी कोई इस तरह का कोई वाक़या तो रोनुमा नहीं हुआ था कि कोई हाथापाई हुई हो, कोई बदतमीज़ी हुई हो, कोई तशद्दुद का मामला हुआ हो, ऐसा पहले तो देखने में नहीं आया था। तो क्या ये हालिया दिनों में कोई ऐसा वाक़या हुआ है, कोई बदतमीज़ी वकला के हवाले से की गई थी रजब भट्ट की? क्योंकि इससे पहले तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी, ना कोई तशद्दुद ना कोई, क्योंकि उस वक्त हमने देखा था उसको वेलकम किया गया था रजब भट्ट को कराची में जब वो उसकी आमद हुई थी ज़मानत के लिए, वह यहाँ पर दरख्वास्त दी थी उनकी जानिब से और वो अपेयर भी यहाँ पर हुए थे। तो वो क्या मामला था? सर मैं तो कहता हूँ कि सिंध धरती जो है एक सूफ़ियों की धरती है और एक मेहमान नवाज़ जो है वो सिंधी कौम है। और सिंध के लोग बड़े जो है वो सादा भी हैं, मासूम भी हैं और बड़े दिल के मालिक हैं। जैसे आपने बताया कि 19 तारीख को यहाँ पे जब ये अबूरी ज़मानत लेने आया था, पीरियरस बेल लेने आया था, तो यहाँ पे हमारे वकील भाइयों ने उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया था। वो टिकटॉक पे वीडियोज़ भी मौजूद हैं। उस मगरूर इंसान को वकील अजरक पहना रहे थे, इतना बड़ी जो है तरीके से इसको वेलकम किया गया कि भाई आप हमारे मेहमानों, कराची के अंदर पहली मरतबा आए। हालांकि एक मुलजिम था, मुलजिम होने के बावजूद भी वकीलों ने उनको जो है अजरक पहनाए, वो वीडियोस मौजूद हैं। हालांकि हमने तो उसको बड़े दिल से जो है वो वेलकम किया। हमने कहा कि चलो अब आ गया है तो माफ़ी मांगेगा, मामले को जो है रफ़ा दफ़ा करेंगे। लेकिन ये कौन सी उसमें वो ख्यालों में था, किस गुमान में था, हमारे समझ से बाला तर है। और इन्होंने आज बेसिकली मामले को मैनिपुलेट किया है और जानबूझ के इस तरह का स्टैंड किया है। शायद यहाँ उसकी व्यूअरशिप जो कम हो रही थी या व्लॉगिंग में शायद हो सकता है कि उसकी जो है वो बेगम इतनी खूबसूरत नहीं है जो पहले शायद वो इसका शादी का मामला था, उसकी व्लॉगिंग में उसने पैसे कमाए। आज एक से एक नया ड्रामा करके शायद वो पैसे कमाने के चक्कर में, और फैमिली व्लॉगिंग भी आपके सामने है। मैं तो कहूँगा फैमिली व्लॉगिंग नहीं बल्कि ये फैमिली वल्गैरिटी दिखा रहे हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। और इसको वैसे भी जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है बैन लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर ये हमारे बच्चे अगर इनको अगर आइडियल बनाएंगे तो फिर क्या हमारा फ्यूचर होगा, क्या हमारा मुल्क का फ्यूचर होगा।
जैसा कि आपने सुना कि वकला का ये कहना है कि ये जो आज का जो वाक़या हुआ वो सिर्फ वो रिएक्शन था जो कि रजब भट्ट की जानिब से चंद दिन पहले एक वीडियो में भी वकला के हवाले से बात की गई थी, उसका रिएक्शन था। और आज भी जब वो यहाँ पर सिटी कोर्ट में पेश हुए थे तो उनकी जानिब से बदतमीज़ी की गई थी वकला के साथ, जिसकी वजह से रिएक्शन के तौर पर यह मामला सामने आया। अलबत्ता रजब भट्ट इससे कबल भी तकरीबन 10 से 12 दिन पहले भी कराची के सिटी कोर्ट में पेश हो चुके थे और ऐसे कोई भी वाक़या उस दिन रोनुमा नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ पर उनकी वकला की जानिब से उनको वेलकम भी किया गया था और खुश असलूबी से तमाम वकला यहाँ पर मौजूद है। बहुत गहमा गहमी थी रजब भट्ट को देखने के लिए, बहुत सारे वकला यहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस भी उनके बना रहे थे। अलबत्ता उस वक्त तक ऐसा कोई भी मामला देखने में नहीं आया, लेकिन क्योंकि आज वकला का ये कहना है कि रजब भट्ट की जानिब से और उनके साथियों की जानिब से बदतमीज़ी की गई, जिसके रिएक्शन में मामला हुआ। जी।